भाग्य विधाता बाप जो दया के सागर हैं, प्रेम के सागर हैं, सुख के सागर हैं, कैसे सहज विधि हम बच्चों को हमारा भाग्य बनाने के लिए बतलाते हैं। सबसे पहले बाबा ने हमारे सामने तीनों कालों को स्पष्ट किया, अपना परिचय दिया। मैं कौन हूँ तुमको शिक्षा देने के लिए आया हूँ। बाबा ने हमको दिव्य बुद्धि का वरदान दे करके अपना और अपनी रचना का ज्ञान दिया कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता ब्रह्मलोक का रहने वाला हूँ, जिसको तुम याद करते आए लेकिन तुम्हें पहचान नहीं। तो सबसे पहले बाबा ने हमारी अपनी जोत जगाई, हमें आत्मिक परिचय दिया, हमें अनुभव कराया कि तुम आत्माएं हो, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सुख स्वरूप, शक्ति स्वरूप हो। तुम इस शांति आनंद सुख को बाहर ढूंढ रहे हो और तुम ही भरपूर थे, तुम ही सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे। बाबा ने ये हमारी बुद्धि को टेस्ट कराया, अनुभव कराया, कहा कि तुम किसके बच्चे हो। पहले सोचो किसके बच्चे हो। ईश्वर के बच्चे तो क्या होंगे, तो वास्तव में तुम देवताएं थे। तो बाबा ने बार बार हमको रियलाइज कराया, सोचो बच्चे किसकी संतान हो तुम। मैं तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने इस समय तुमको शिक्षा दे रहा हूँ। तो बाबा ने कईयों को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया, कईयों को दिव्य चक्षु का वरदान दिया, दिव्य चक्षु द्वारा साक्षात्कार करवाए। और दिव्य बुद्धि का हमारी मातेश्वरी माँ जगदम्बा सरस्वती को दिव्य बुद्धि का वरदान मिला। आते ही बिल्कुल इन नैनों द्वारा, बुद्धि द्वारा बाबा को संपूर्ण पहचाना कि मुझे गॉड फादर मिल गया। मम्मा के तो धरती पर पांव ही नहीं टिकते थे। बाप के प्यार में खो गई, समा गई कि मेरी जन्म जन्म की प्यास बुझ गई। ऐसा ही जिन बच्चों ने बुद्धि द्वारा अनुभव किया वो बाप की प्यार में खो गए। बाबा जो आप कहो, जैसा कहो, हम तैयार हैं। एक जन्म तो क्या, कितने जन्म हम आप पर कुर्बान जाएं। आप दया के सागर क्या हमें बनाते हो। कितना हम पापों से भरपूर, काले, पतित, तमो प्रधान, भ्रष्टाचारी बन गए, मलिन बन गए। आप आकर के हमको अपना गले लगाते हो। प्यार की हमें रोज ज्ञान की लोरी देते हो और साथ साथ हमें कदम कदम पर हमें राय दे करके हमें आप सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सो भी आधा कल्प के लिए देखा जाए तो बाबा सारे कल्प का हमारा भाग्य बना देते हैं। बाबा ने खुद कहा है कि बच्चे 2500 वर्ष तक तो बिल्कुल तुम सुख शांति चैन की बंसरी बजाते हो। उसके बाद धीरे धीरे जैसे सूरज छुपता है तो एकदम तो अंधकार नहीं होता, कितना पीरियड उजाला रहता है। ऐसे ही द्वापर के बाद भी कितना समय तक, 1500 साल तक हम फिर भी सुखी रहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे 4000 वर्ष इस कल्प के अंदर तुम सुख आनंद की लहरों में लहराते हो। और बाबा ने रियलाइज कराया कि यही भारत सोने की चिड़िया था। देखो बच्चे, यहाँ दीवारों पर जामा मस्जिद है, ताजमहल है, यहाँ हीरे जड़े हुए थे। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर कितना, ये तो इतिहास में बताया गया कि महमूद गजवी ने 63 ऊंट के बोरे एक ही मंदिर से हीरे जवाहरात ले गया। तो बाबा बार बार याद दिलाते हैं बच्चे तुम कितने श्रेष्ठ थे और मैंने जो श्रेष्ठ रचना रची थी उसमें भी तुम अति श्रेष्ठ हो। बाबा बार बार जैसे कि हमारे सामने ज्ञान की भूमू करते हैं, लोरी देते हैं। जैसे माँ बच्चे गोद में लेकर के लोरी में देकर के उसे सुलाती है, ऐसे बाबा हमको लोरी देकर के जगाते हैं। बच्चे जागो, समय अब कौन सा आ चुका है।
बाबा ने अनेकों साक्षात्कार करवाए। तो बाबा आकर के हम बच्चों को फिर से कौड़ी से हीरा, कंगाल से सरताज, काले से गोरा बना रहे हैं और हम अपनी जीवन से अनुभव करते हैं। यहाँ ज्ञान में आकर के सदा खुशियों में नाचते हैं। तो बाबा हमको बार बार याद दिलाते हैं, बच्चे तुम ही सूर्यवंशी थे, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, अब तुम ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी, त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। बाबा ने हमको सहज कर्म योग सिखाया, कर्म करते हुए, और बाबा ने ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को एक सैंपल बनाया हमारे सामने, जो कर्म योगी बन के कर्म अथक सेवाधारी और सदा हल्के, सदा चीयरफुल। तो बाबा ने कहा तुम अपने चीयरफुल चेहरे से, चीयरफुल थॉट से, पॉजिटिव थॉट से तुम अपने सारे रोग नाश कर सकते हो। वर्तमान समय में हमने देखा दादी जानकी को 105 वर्ष की आयु में किस प्रकार कितनी सेवा की। तो बाबा कहते हैं मनुष्य अपने ही भाग्य का निर्माता है, भगवान तो केवल गाइड बनते हैं। गीता में भगवान ने कहा है कि अर्जुन मार्ग मैं दिखाऊंगा, युद्ध तुमको करनी है, जीत तुमको प्राप्त करनी है, राज्य तुमको करना है, मैं तो केवल मार्ग दिखाऊंगा। तो बाबा कदम कदम पर हमें आशीर्वाद देते हैं, बच्चे तुम सबसे पहले खुशी में रहो। पाँव के नाखून से सिर की तो छोटी सी खुशी हो कि मुझे भगवान पढ़ाते, भगवान मिला है, इतना बड़ा भाग्य मेरा है। इसको पदम पदम पति अपदम आत्माएं ढूंढ रही हैं और हम बाबा की गोद में बैठे हैं। तो कितना हमें नाज होना चाहिए कि भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी मेरे संग संग रहते हैं। जैसे दीपक में बाती है, भगवान ने केवल मुझे ही चुना है, मुझे अपनी सजनी बनाया है। इसलिए परमात्मा को गौरीनाथ कहते हैं, तो आकर के गोरा बनाता है। कितनी बाबा हम पर मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी सदा दुआओं की बरसात करते रहते हैं। और हमें भी कहते हैं रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। बच्चे सतयुग आया क्या आया, तुम तो कलयुग से तुम्हारा लंगर उठ चुका है। अब तो तुम एक पाँव उठ गया तो दूसरा पाँव अभी सतयुग में पहुंचना है। और वास्तव में देखा जाए तो सृष्टि के हालात दिखाई दे रहे हैं। तो बाबा ने जो हमको 85-86 साल पहले कहा, वो हम साक्षात देख रहे हैं। तो इसलिए अब समय नहीं है तो और जीवन का भरोसा नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे अब लास्ट मंजिल पर पहुंचे हो, अब तो ये तुम्हारी जीत ही जीत है। तुम जैसे पाप कर्मों को पर विजयी बनते हो अपने विकारों पर, तो तुम जाकर के स्वर्ग में जहाँ जन्म लोगे वहाँ जीत ही होगी, सदा खुशियों के नगाड़े बजेंगे। तो बाबा कहते हैं अभी तुम्हारे लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। सूक्ष्म में आत्माएं तुम्हारी बहुत आवाहन कर रही हैं कि इष्ट देव हमारे कहाँ, आप अभी तक भी सोए हुए हो। तो मम्मा कहती थी सवेरे देखो तुम्हारे भक्तजन घंटियां बजा बजा करके जगा रहे हैं और आप सोए हुए हो। तो बाबा आकर के हम कितने पद्मा पद्म सौभाग्यशाली हैं जो हमको बाप के रूप में भी, शिक्षक के रूप में भी और सतगुरु के रूप में मिला। और हमारा हर सेकंड पुण्य का खाता जमा करवा रहे हैं। तो इस खुशी में रहो कि यही ब्राह्मण जीवन ही सर्वश्रेष्ठ से श्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि ये परमात्मा, प्रभु पिता परमात्मा के हम गोद में खेलते और पलते हैं। सतयुग में परमात्मा की गोद नहीं मिलेगी, कलयुग में भी नहीं, संगम युग पर मिलती है। इसलिए ये जन्म हीरे तुल्य कहा गया। इस हीरे तुल्य जीवन की वैल्यू को समझो और खुशी में रहो। अच्छा।